Bismillahirrahmanirrahim guys. Assalamu alaikum. I am Yan Farooq from Pak Kashmir Kids channel. Today I have a very interesting topic for you, that is agriculture. This is my social studies 7th grade textbook. The word agriculture comes from Latin. Agri means soil and culture means cultivation, and agriculture is very important for us because it's the backbone of our country economy. Now I will read a paragraph about cotton. China is the world's biggest producer of cotton. Pakistan is the world's fourth top producer of cotton and the topmost among Muslim countries. अब मैं आपको इसका उर्दू में मतलब बताता हूँ कि चाइना जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉटन चाइना में ही वो बन रहा है, और पाकिस्तान पूरी दुनिया में से 4th नंबर पे आया है और मुस्लिम कंट्रीज़ में से नंबर 1 पे आता है. Today, cotton is one of the world's leading agricultural crops. It can be used for many purposes: cheap cloth for every use, as well as expensive luxury material. It can be made into the thinnest and finest of fabric or into heavy canvas for tents and sails. इसमें आपको बता रहे हैं कि कॉटन वर्ल्ड के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेन चीज़ है, और इट कैन बी यूज्ड फॉर मैनी पर्पजेज़. ये काफ़ी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी सस्ते कपड़े भी बनाए जा सकते हैं इनसे लग्जरी मटेरियल्स बना सकते हैं, यानी जो होते हैं सोफ़ों का कवर्स वगैरह, लग्जरी मटेरियल्स. इट कैन बी मेड इनटू द थिनेस्ट एंड फाइनेस्ट ऑफ फैब्रिक. ये सबसे पतले और अच्छे कपड़े बनाए जा सकते हैं. अक्सर हम लोग गर्मियों में ख़रीदते हैं कपड़े, वो कॉटन से बने होते हैं. इनटू हैवी कैनवास फॉर टेंट्स एंड सेल्स. इनको हम लोग टेंट्स के अंदर भी यूज़ करते हैं और सेल्स के अंदर भी यूज़ करते हैं. सेल्स के अंदर हम लोग हवा के लिए यूज़ करते हैं. टेंट्स के लिए मेन चीज़ उसके अंदर जो होता है ये कॉटन का ये लगता है फैब्रिक. इट इज़ ईजीली डाइड एंड वॉश्ड एंड अनलाइक वूल इट कैन बी बॉइल्ड टू किल ऑफ एनी जर्म्स और इन्फेक्शन इट में कंटेन. अक्सर हम लोग को जब चोट लग जाती है, इंजर हो जाते हैं, तो हम लोग अक्सर कॉटन लगाते हैं उसको, और कोई कपड़े नहीं लगाते. इस वजह से, क्योंकि कॉटन को जब हम लोग बॉईल करते हैं उससे सारे के सारे जर्म्स जो हैं वो मारे जाते हैं और हमारा जख्म भी ठीक हो जाता है. When the fibers have been removed for spinning wheel, the seeds are crushed to make oil. For cooking, the remains of the crushed seeds are good for feeding animals. जब हम लोग कॉटन के पौधे में से कॉटन निकालते हैं, कॉटन अलग हो चुका होता है, उनके सीड्स होते हैं, उनके सीड्स भी हम लोग ज़ाया नहीं करते, उनको भी ऑयल निकालते हैं, वेजिटेबल ऑयल. और वेजिटेबल ऑयल निकालने के बाद जो उनका रिमेन्स बच जाता है, उस रिमेन वो हम लोग एनिमल फीड बना सकते हैं, यानी जानवरों की ग़िज़ा बन जाती है वो. द लीडिंग कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज इन दिस रीजन आर इजिप्ट, पाकिस्तान, तुर्की, उज़्बेकिस्तान एंड सूडान. इस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर मेन जो हैं कंट्री जिनके पास कॉटन बनता है, जिनके अंदर और एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, वो हैं इजिप्ट है, पाकिस्तान है जो 4th लार्जेस्ट है, इसके बाद आ जाता है तुर्की, उज़्बेकिस्तान एंड सूडान. और मैं आपको शुगर के बारे में बताता हूँ. शुगर इज़ द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द जूस ऑफ शुगर केन, अ काइंड ऑफ अ tall strong grass. This cane is crushed for the juice, which is then boiled in huge open pans. As the water in the juice turns to steam and sugar crystals are left behind, the thick sweet syrup is made into molasses for confectioning cakes and animal food. Bagasse can be used to heat the furnaces for boiling down the sugar solution. इसमें हमें बता रहे हैं कि शुगर हमें कहाँ से मिलता है. शुगर केन से गन्ना जो होता है वो एक लंबी सी लकड़ी की तरह का पौधा होता है, ग्रास होता है. हम लोग उनका रस निकालते हैं मशीन्स के ज़रिए, उनको क्रश किया जाता है. उनका जो जूस होता है उनको बड़े बड़े पैन्स जो होते हैं, बड़े बड़े से बर्तन होते हैं, उनमें रखा जाता है, उनमें डाला जाता है. उस मटेरियल को, उस जूस को हम लोग बॉईल करते हैं. इतना बॉईल करते हैं जब तक वो सारा उसके अंदर जो वाटर है
वो स्टीम ना बन जाए। जब सारा वाटर स्टीम बन जाता है तो एंड पे क्या बचता है, शुगर क्रिस्टल्स। उस वो एक थिक सिरप होता है जो केक्स के अंदर भी यूज़ हो सकता है और इस तरह आम चीज़ चाय वगैरह में यूज़ हो सकता है। इसके अलावा जब हम लोग गन्नों का रस निकालते हैं, एंड पे जो उनका घास वगैरह बच जाता है, उनसे हम लोग जानवरों की फीड कर सकते हैं, उनकी ग़िज़ा बन सकती है और उनसे अक्सर कार्डबोर्ड्स बन सकते हैं। Bagasse can also be used for animal food and making a kind of board using the boarding seals. Pakistan produces 3.5% of the world's sugar. इसमें बता रहे हैं पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में से 3.5% प्रोड्यूस करता है शुगर, 3.5%. And Brazil is the world's largest producer of sugarcane. It produces 33% of all sugarcane in the world. जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि चाइना कॉटन के अंदर सबसे दुनिया के नंबर 1 है, तो शुगर के अंदर कौन है? ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, सबसे ऐसा मुल्क है जिसके सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया के 35%, पाकिस्तान देखे सिर्फ 3.5%, 35% शुगर केन बनाया जाता है, उगाया जाता है। और ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा शुगर पाई जाती है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं रबर पे। Rubber is mainly used to make tires, about half which are made from natural rubber and half from synthetic rubber made from chemicals. Rubber is also widely used for making house pipes, belts for machinery in factories and mines, shoes as an insulator in electric equipment. अब कहते हैं कि जो रबर है इसको हम लोग एक रबर ट्री से निकालते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये ट्री होता है, इसको इस तरह से निकाला जाता है और ये एक इस तरह के स्टोर में हो जाता है स्टोर। और रबर मेनली जो यूज़ होता है वो रबर शूज़ में होता है अक्सर, और रबर के ग्लव्स भी होते हैं जो अक्सर यूटेंसिल्स को वॉश करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और टायर्स में यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा टायर्स में यूज़ होता है। एंड इसके ज़्यादा से ज़्यादा टायर्स नेचुरल रबर से बनाए जाते हैं, और हाँ, और कुछ टायर्स होते हैं जो ओरिजिनल नहीं होते, उस रबर से बनाए जाते हैं, सिंथेटिक रबर मेड फ्रॉम केमिकल्स, जो केमिकल से बनाए जाते हैं। रबर इज ऑल्सो वाइडली यूज फॉर मेकिंग हाउस पाइप्स, बेल्ट्स फॉर मशीनरी इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। रबर जो है यूज़ किया जाता है घर की हाउस पाइप्स में, जो हम लोगों की पाइप्स होती है पानी की, उनमें यूज़ किया जाता है, बेल्ट्स में यूज़ किया जाता है, और अक्सर मशीनरी में यूज़ किया जाता है, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं टी पे। टी originally a bush from China is grown widely in Southeast Asia and Africa. It grows west on mountain slopes with plenty of rainfall, but it must have well-drained soil. ये जो टी के पत्ते होते हैं, टी के प्लांट्स होते हैं, ये ओरिजिनली एक चाइना की शाख होती है, चाइना के सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये सिर्फ साउथ ईस्ट एशियन अफ्रीका में पाए जाते हैं ज़्यादातर। इट इज़ ग्राउंड बेस्ट ऑन माउंटेन स्लोप्स विथ प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। इनको ज़्यादातर पहाड़ों की चोटियों पे, इस तरह हिल्स की चोटियों पे उगाया जाता है, जो इनके लिए सबसे अच्छी जगह होती है। इनको सबसे ज़्यादा पानी, जिस तरह चावलों को भी काफ़ी पानी चाहिए होता है, उसी तरह इनको भी बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है उगने के लिए। इस तरह यहाँ पे देख सकते हैं टी प्लांटेशन है रेनफॉल के बाद। That they turn black, although some countries especially China prefer green tea. चाइना जो है ग्रीन टी प्रोड्यूस करता है। The seeds from the tea bush are crushed to get an oil. जब टी बुशेस होते हैं उनमें से हम लोग टी निकाल देते हैं, तो उसके अंदर बचते हैं सीड्स बचते हैं। उन सीड को क्रश करके हम लोग उनका भी ऑयल निकाल सकते हैं और कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। एंड समटाइम एज अ कॉस्मेटिक टू मेक हेयर शाइन एंड स्टिक टुगेदर, वो एक ग्लू टाइप भी बन सकता है। हेयर शाइन कॉस्मेटिक्स के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मुस्लिम कंट्रीज प्रोड्यूस अबाउट 15% ऑफ द वर्ल्ड आउटपुट ऑफ टी, दीज बीइंग मेनली बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान एंड तुर्की। मुस्लिम वर्ल्ड 15% प्रोड्यूस करते हैं वर्ल्ड के अंदर ये टी प्लांट्स। टी इनके अंदर 4 कंट्रीज मेन हैं, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, ईरान है एंड तुर्की। अब
अब आ जाते हैं हम लोग कॉफ़ी के ऊपर। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। इट वॉज डिस्कवर्ड इन सोमालिया एंड इथोपिया एरिया। ये सोमालिया और इथोपिया वगैरह में मुल्क में पाई जाती है। इट इज़ यूज्ड बाय शेफर्ड्स एंड वॉन्डर्ड बाय विद शीप सो लाइवली। जो क्या कहते हैं उनको, जो भेड़ें वगैरह पालते हैं, शेफर्ड जिनको कहते हैं, वो अपनी भेड़ों वगैरह को इनके सीड्स खिलाते हैं, जिस तरह आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये अंगूर की तरह गोल गोल से होते हैं। इनको वो अपनी जो भेड़ें होते हैं उनको खिलाते हैं ताकि वो फ्रेश रहें और उनसे वो काफ़ी फ्रेश होते हैं। इट वॉज सेड टू हैव बीन फर्स्ट यूज्ड बाय मैन हु एब्जॉर्ब लॉन्ग आवर्स और डेयर एंड नाइट। जब कॉफ़ी प्रोड्यूस नहीं हुई थी, किसी को पता नहीं था कॉफ़ी नाम की वो चीज़ है, तो एक शेफर्ड ने इसको डिस्कवर किया था। जब वो देखता था कि मेरी भेड़ें इस तरह के फल को खा के, उसको पता नहीं था ये है क्या, ऐसे ही लग रहा था कोई आम सा वो है पर वो पौधा। वो ये सोचने लगा कि ये जो भेड़ें हैं ये इतनी फ्रेश किस तरह हो रही हैं, यानी इतनी तंदुरुस्त किस तरह हो रही हैं, इतनी ताकतवर किस तरह हो रही हैं ये फल खाने से। Coffee is made by roasting coffee seeds and grinding them for brewing. It is also processed to instant coffee that does not need to brew. जो फुल सीड्स होते हैं, हम लोगों को कॉफ़ी की बाहर वाला कवर नहीं चाहिए, तो कॉफ़ी के अंदर जो सीड्स होते हैं वो ज़रूरत होते हैं हमें। इन सीड्स में कुछ लोग होते हैं जो सीड्स ही खरीद लेते हैं, और कुछ लोग, हम लोग ज़्यादातर इंस्टेंट कॉफ़ी यूज़ करते हैं, यानी इन सीड्स को क्रश किया जाता है और कॉफ़ी इंस्टेंट कॉफ़ी बनाई जाती है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कोका के ऊपर, जो सबसे मज़े की चीज़ है इसमें। When Columbus found the New World of America, the coca plant, also known as cocoa, was discovered in Mexico, where cocoa was a drink of nobles. कोलंबस में जब इन्होंने इस कोका को डिस्कवर किया था, उस टाइम इसको कोको नहीं कहते थे, कोकाओ कहते थे इसको। और ये सिर्फ अमीर तरीन लोग इसकी ड्रिंक पीते थे, वरना हालांकि इससे केक्स बनते हैं, चॉकलेट केक्स बनती है, चॉकलेट बनती है मेन चीज़। In Europe, in 17th century, chocolate as a sweet as we know it today was not invented until 1847. 1847 में ये कोका की जो चॉकलेट हम लोग अभी खाते हैं ये डिस्कवर नहीं हुई थी। Now almost all coca is grown in the West Africa and South East. अब ये वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट में ही पाई जाती हैं ज़्यादातर। Asia it is used in Asia it is used as a drink, but most especially for making sweets and chocolates. A kind of fat cocoa butter which is pressed out from the beans during manufacture is used in cosmetics and medicines. Indonesia and Malaysia produce about 18% of the world's cocoa supply. क्या बता रहे हैं, कोका ज़्यादातर चॉकलेट्स में यूज़ होता है, कुछ कंट्रीज़ करती हैं जिस तरह हम लोग करते हैं, और कोका बटर भी होता है फैट के लिए, और मैन्युफैक्चरिंग के बीन्स इनमें कॉस्मेटिक्स भी यूज़ किए जाते हैं, मेडिसिन्स भी बनाई जाती हैं इससे। और मलेशिया और इंडोनेशिया जो है वो वर्ल्ड की सिर्फ 2 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की 18% कोका सप्लाई करती हैं। इसके बाद आ जाता है हम लोग लास्ट टॉपिक है हमारा राइस। राइस इज अ ट्रॉपिकल इक्विवेलेंट ऑफ पहले आपको बता दूं मैं इस कोका की शेप कैसी होती है। देखें, ये बाहर से कोका सीड है और इसके अंदर की ये यूज़ किए जाते हैं, इस तरह होते हैं दरख्त पे। Rice is a tropical equivalent of wheat, and the amount grown is also about the same as wheat. Rice needs a great deal of water and heat. China and India are easily the largest growers of rice, producing about 2/3 of the world supply. By the Muslim countries, especially Indonesia and Bangladesh, grow about 18% of the total. इसके अंदर ये बताते हैं कि राइस इज द ट्रॉपिकल इक्विवेलेंट ऑफ व्हीट। ये व्हीट से मिलता जुलता है, आटे से, एंड ये इसके लिए राइस नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ वाटर एंड हीट। राइट में जिस तरह आपको पिछली दफ़ा बताया था कि जिस तरह टी लीव्स को भी काफ़ी पानी चाहिए, इस तरह टी लीव्स से भी ज़्यादा राइस को चाहिए होता है वाटर, और गर्म धूप चाहिए होती है। चाइना एंड इंडिया आर इजीली लार्जेस्ट ग्रोअर्स ऑफ राइस प्रोड्यूसिंग। चाइना और इंडिया जो है ये काफ़ी बड़े प्रोड्यूस करते हैं, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ये प्रोड्यूस करते हैं ये राइस वगैरह। एंड मुस्लिम कंट्री स्पेशली इंडोनेशिया एंड बांग्लादेश। इंडोनेशिया और बांग्लादेश ये सिर्फ 2 कंट्री 18% राइस ग्रो करती हैं। आप ये राइस की फील्ड देख सकते हैं, यहाँ पे ये सारा वाटर है
ये स्मॉल स्मॉल ग्रास टाइप का होता है। इनको निकाला जाता है, इसके बाद इनको एक साथ बांधा जाता है, उसके बाद इनको ज़मीन पे मारा जाता है ताकि इनमें से चावल निकलें। उसके बाद इन चावलों को क्रश किया जाता है, फिर ये इस तरह बन जाते हैं राइस ग्राम्स, जिस तरह हमें आराम से मिल जाते हैं दुकान से। सो आज का टॉपिक मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफ़िज़।